तो हमारा आज का नेक्स्ट है 460। हम क्या करेंगे, अब इनको वही प्रोसेस करेंगे। हमने इससे पहले 460 तक कंप्लीट कर लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी जो 2026 का मार्च एडिशन है उसकी। तो हम चलते हैं, आज के पहले है कन्वेलेसेंस। कौन सा है? कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस मतलब कॉन्वेलेसेंस मतलब ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस। उसको क्या बोलते हैं? बीमार के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य और ताकत में सुधार होना। बीमार के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य और ताकत में सुधार होना, उसी से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। क्योंकि लास्ट में जो ई सेंस है ना, ये जुड़ा है, ये बदलती हुई प्रक्रिया को दर्शाता है। क्या? बदलती हुई प्रक्रिया को। रूट वर्ड देखो इसमें, कन कन का मतलब क्या होता है? जो इसका मतलब होता है पूरी, और वेलेर वेलेर होता है ना, उसका मतलब होता है स्वस्थ होना, ताकत होना। याद करना एक ट्रिक देखो इसमें, इस शब्द को ध्यान में से पढ़े। इसमें देखो, कन वल ये आ रहा है, और ई सेंस आ रहा है, मतलब ई सेंस ई सेंस। इसे इसे देखो, मतलब कौन, मतलब इसने हमको से आपके इसमें आवाज आ रही कौन वेल, मतलब कौन वाला एसी। जब घर में कोई बहुत बीमार होता है तो सब पूछते कौन वाला एसी चलाए जिससे मरीज की सेहत धीरे धीरे सुधार रिकवर होने लगी। इसी तरह से कौन वाला सेंस को इसी से आपके से जुड़ाने की प्रक्रिया से आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? कौन वाली, कौन वाली, कौन वाले सेंस मतलब कौन वाले सेंस से याद करो, मतलब कौन वाली एसी चलाई जिससे आपकी जो तबीयत है उसमें, मरीज में धीरे धीरे सुधार आएगा। तो इजी है। कन्वेंट, कन्वेंट को कैसे याद करोगे? कन्वेंट का मतलब होता है ईसाई भिक्षुणियां, मतलब ये पैलेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क रहती है। कन्वेंट से होता है। कैसे याद करोगे इसे? इसे याद करो, आप पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन। कन, कन का मतलब क्या होता है? कन का मतलब होता है एक साथ होता है। कन का मतलब एक साथ होता है। वेनेर का मतलब यानी वह स्थान जहाँ सब लोग एक साथ रहते थे। अब इसे कैसे याद रखोगे? इसे कॉन्वेंट स्कूल से याद रखो, कॉन्वेंट स्कूल। नाम सुना होगा। शुरुआत के समय में इन स्कूलों को ईसाई भिक्षुओं की ही संभालती थी और वही पर रहती थी। तो कॉन्वेंट स्कूल से आप नन से याद कर लो। कैसे याद करोगे? या ऐसे याद करो इसे। कन, कन का मतलब एक साथ, और वेंट, वेंट मतलब वेंटिलेटर वाले रूम में एक साथ रहती थी। कौन रहती थी? वेंटिलेटर मतलब एसी हवादार वाले रूम में, वेंटिलेटर वाले रूम में कौन रहती थी? नन्स रहती थी, एक साथ रहती थी। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसे। इजी है। नेक्स्ट है कॉनवॉय। तो ये तो इजी है, सभी को पता होगा। कॉनवॉय मतलब ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट। कॉनवॉय काफिला। इजी है। नेक्स्ट है कोरोनेशन। कोरोनेशन, कोरोना से या इजी है। कोरोनेशन मतलब होता है राज्याभिषेक, राजा रानी का। ये भी इजी है। इसमें जो कोरोना होता है ना, इसका मतलब भी क्या होता है? मुकुट होता है। और TI1 मतलब वो होता है, कोरोना मतलब मुकुट धारण करना, मतलब राज्याभिषेक कराना होता है। ठीक है। कोरोना का मतलब ताज मुकुट होता है। ईसन का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट हमारा कोर्प्स। कोर्प्स को कैसे याद करोगे? आप कोर्प्स को याद करो, जिसमें कोर 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 है, मतलब इसका मतलब कोर्स का मतलब है लिखित या मौखिक पुस्तकों का विशाल संग्रह, मतलब लिखित। कोर्स मतलब कोर को याद करो, करोड़ मतलब करोड़ पुस्तकों का संग्रह। वो क्या होगा? लिखित या मौखिक पुस्तकों का विशाल संग्रह, मतलब करोड़ पुस्तकों का संग्रह। इजी है, याद हो गया होगा आपको। इजी है ये भी। नेक्स्ट है कोररोबोरेट। कोररोबोरेट को कैसे याद करोगे? कोर्रोबोरेट मतलब होता है सबूत या प्रमाण देकर किसी की बात या बयान की पुष्टि करना, मतलब सबूत या टू कन्फर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। एविडेंस के से। अब कैसे याद करो? कोर को याद करो आप। कोर को याद करो कार से। और रोबोर, रोबर, रोबर को मतलब चोर से याद करो। ईट मतलब ईट से याद करो। कैसे याद करो? कार रोबर कर ली। ठीक है, कार मतलब रोबर कर ली, चुरा ली। कब? खाना खाते समय। अब इस बात की क्या कर रहे पुष्टि कर रहे हैं, है ना? उसके लिए क्या चाहिए? अब इसको जैसे CCTV इमेज में देखेंगे कि ये चोरी कब हुई? खाना खाते उस समय ही हुई। तो उसकी पुष्टि करने के लिए वहां पर देखोगे तो वहां देख रहे हो वो खाना खा रहा था, तब चोरी हो गई। तो वहीं से ये इजी है। ठीक है, याद हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप और इजी तरीके से बता देंगे। ठीक है। कैसे? कैसे याद किया हमने? कोर, कोर का मतलब कार। ठीक है, रोबर कर ली, कार को रोबर कर ली उसी खाद कब? खाना खाते समय। तो अब इसने पुलिस को क्या करी? पुलिस को कंप्लेंट दी। तो पुलिस उस बात की पुष्टि करेगी और कि भाई कार कैसे रो, तो वो देख रहा पुलिस वाला
कि हाँ ये खाना खा रहा था, तब एक रोबर आया और कार को ले गया, उसी बात की पुष्टि कर ली। ठीक है, इजी है ये, वैसे याद हो गया हो। कोर्टेज को कैसे याद करो? कोर्टेज का मतलब होता है सही आता है फ्यूनरल प्रोसेसन, मतलब कोर्टेज। कोर्ट को याद करो आप कोर्ट से। ठीक है, एज तेज। अब इससे देख कोर्ट। ठीक है, कैसे याद करोगे इसे? ऐसे याद करो पहले, ये देखो कोर्ट और फिर तेज। तेज को याद करो आप किससे? केज से। केज मतलब पिंजरा। कोर्ट ने एक अपराधी को आदेश दिया किसमें? पिंजरा में बंद करने के बाद। पिंजरे में बंद करने का मतलब जेल में बंद करने का। तो जेल में बंद करने के बाद, पिंजरे में बंद करने के बाद वो क्या हो गया? मर गया। ठीक है, तो उसके एक फ्यूनरल प्रोसेसन निकला। इजी है वो, ये भी याद हो गया होगा आपको। कोस्मोग्राफर। कोस्मोग्राफर ये पर्सन जो ब्रह्मांड मानचित्रकार होता है ना, कोस्मोग्राफर मतलब ए पर्सन हु मेक्स मैप्स और यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कोस्मोग्राफ। कैसे याद करोगे? इसमें कोस्मो है ना, कोस्मो। कोस्मो को मतलब भी कोस्मोस होता है, जिसका मतलब भी क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। कोस्मोस का मतलब भी ब्रह्मांड होता है। और ग्राफर का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना या लिखना होता है। ठीक है, जैसे इसका देखो कोस्मोस। कोस्मोस का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। और ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। मतलब कैसे याद करोगे? कोस्मोस का मतलब याद आप लोग को, ये पर्सन जो मेक्स करता है किसके? मैप से, यूनिवर्स के, उसे क्या बोलेंगे? कोस्मोसोग्राफर। ये याद हो गया होगा कोस्मोस को कैसे। कोस्मोग्राफी भी वही है। ठीक है, कोस्मोग्राफी का मतलब, कोस्मोग्राफी क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड विज्ञान। इजी है, ये भी याद होगी। कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन मतलब एक पर्सन जो रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज देयर कंट्री, मतलब एक पर्सन सोचता है कि पूरी दुनिया क्या है? मतलब एक विश्व नागरिक, वह व्यक्ति जो संकीर्ण सोच के ऊपर उठकर पूरी दुनिया को अपना ही देश मानता है, उसे क्या बोलेंगे? कोस्मोपोलिटन। कैसे याद करोगे? कोस्मो से। कोस्मोस से याद करो। कोस्मो मतलब यूनिवर्स, पूरी दुनिया। पोलिटन मतलब पॉलिटिक्स को, पोलिटिन को याद करो आप, पॉलिटिक्स से परे। पोली को याद करो आप किसको? जिसमें जो पोली है ना, इससे याद रखो पॉलिटिक्स से परे। और टन को कैसे याद करो? मेट्रोपॉलिटन सिटी से। लास्ट में मेट्रोपॉलिटन आ रहा है तो टन से याद करो। मतलब इसका जो देखो, अगर इसमें मिल जाए ये रहा ना, देखो हाँ, मेट्रोपॉलिटन। कोस्मोस पूरी दुनिया से, पोलिटन पोलिटन को आप टन मेट्रोपॉलिटन सिटी से याद करो, है ना? कैसे याद करो? इंसान पूरे कोस्मोस को ही अपनी दुनिया एक मतलब पॉलिटिक कैसे याद, इसमें तो ऐसा थोड़ा देर रखो, यहाँ से देखो। कोस्मोस। कोस्मोस मतलब पूरी दुनिया को। पोली को याद करो, पॉलिटिक्स से परे। ठीक है, टन मतलब मेट्रोपॉलिटन, मतलब अपनी सिटी समझता है। एक एक आदमी पॉलिटिक्स से पूरे पूरी दुनिया को ही, पूरे यूनिवर्स को ही क्या समझता है? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी समझता है, मतलब अपना ही समझता है। इजी है, याद हो गया होगा ये सभी को। नेक्स्ट हमारा 11वां, काउंटरफीट। काउंटरफीट को कैसे याद करोगे? काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या जाली। फ्रोडुलेंट इमिटेशन समथिंग जेन्युइन, मतलब नकली, जाली, धोखा देने वाला। कैसे? अब याद करो, एक चोर है, उसके पास एक नकली नोट है, वह लेकर बैंक के काउंटर के कैशियर के पास गया। ठीक है, काउंटर के कैशियर के पास गया तो काउंटर में जो कैशियर बैठा था उसने देखा कि ये तो क्या है, नोट नकली है। तो वो क्या करे, उसे पता लगा ये नकली, उस भाई उस चोर को पता लग गया कि काउंटर पर जो कैशियर बैठा हो उसे ये पता चल गया कि नकली नोट है। तो वो क्या, अपने पैर फीट मतलब पैरों से दुम दबा के भाग गया। वहीं से याद कर लो, इजी है ये। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा 471, कूप। 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 इसमें पी साइलेंट होता है। क्या होता है? पी साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है सडन वोयलेंट ओवर थ्रू ऑफ गवर्नमेंट, मतलब तख्ता पलट, उसे क्या बोलते हैं? कूप। कैसे याद करोगे इसमें? इसे याद करो आप, जो कूप, कूप का मतलब ही कूप से, या फ्रेंच वर्ड कूप से आया है, जिसका मतलब होता है ब्लो। ब्लो या स्ट्रोक, मतलब एक जोर से झटका। निमोनिक से कैसे याद करोगे इसे? इसे आप ऐसे याद करो, जैसे कू है, कूप को याद करो कप से। किससे याद करोगे? कप से। कप का मतलब क्या होता है? एक राजा था, उसको वहां के सैनिक ने क्या कर दिया? कप में जहर मिला के दे दिया। क्या कर दिया? कप में, कप में जहर मिला के दे दिया। ठीक है, कप में। अब वो जहर मिला के दे दिया तो राजा, सब सो रहे थे, राजा को वो मर गया, तो उससे बाद जो उसको बाहर ही फेंक दिया, मतलब पीछे के ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। अब सुबह देखा तो सबने, जो वहां का मंत्री था उसने क्या, वो उस पर शासन कर बैठा, मतलब वो शासन पर था। मतलब कप में जहर मिलाकर मंत्री, वो जो कौन था, सैनिक, वही उस पे राजगद्दी पे बैठ गया। इजी है, याद हो गया होगा आपको सभी को।
नेक्स्ट कपलेट, कपलेट को मतलब ये होता है, कपलेट का मतलब होता है टू हैविंग सांटाज, मतलब ये सांटाज हैविंग टू लाइन्स इन वर्स, मतलब दो। आप इसको कपलेट को याद करो, कपल से, कपल से, कपल हमेशा दो सांटाज का होता है, मतलब दो जोड़े होते हैं। ठीक है, इजी है, याद हो गया हो। काव हर्ड को कैसे याद करोगे आप? काव, काव को हर्ड को याद करो आप, काव हर्ड, मतलब काव हर्ड को याद करो आप, ए पर्सन जो टेक्स केयर ऑफ कैटल, मतलब काव हर्ड मतलब झुंड, काव की झुंड की टेक केयर करता है, उसी से बोलते हैं, इजी है। नेक्स्ट है क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है शिल्प कौशल, कारीगरी, किसी कला में निपुणता, मतलब इसके लिए नहीं पर्टिकुलर क्राफ्ट और ट्रेड, मतलब क्राफ्ट का मतलब, क्राफ्ट्समैन का मतलब क्या होता है? क्राफ्ट का मतलब होता है हाथों से बनाई, और मैन का मतलब एक आदमी ने, ठीक है, शिल्प मतलब एक जादू को एक आदमी ने अपने हाथों से बनाई, उसी को वो उसकी क्या थी? कारीगरी थी। ठीक है, इजी है, याद हो गया होगा। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है भोला भाला, ठीक है, क्या होता है? विश्वसनीय होता है। क्रेडिबल का मतलब दैट कैन बी बिलीव ट्रस्टेड, उसे क्रेडिबल बोलते हैं। ठीक है, अब इस ये मूल जो दैट इन शब्द है ना, क्रेड, जिसका मतलब ये होता है विश्वास या भरोसा होता है, एबिल का मतलब ये होता है योग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रेडुलस, क्रेडुलस का भी यही एडजेक्टिव है, क्रेडुलस का मतलब भी यही होता है, क्यों? कान का कच्चा, सीधा साधा, ठीक है, तो बिना सोचे समझे किसी बात पर रेडी टू बिलीव थिंग टू इजीली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रीड, क्रीड, क्रीड का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय, धर्म मत, धार्मिक विश्वास का नियम है, ये सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। अब क्रीड को आप कैसे याद करो? रीड से। हम मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर एक किताब रखी होती है, जैसे हनुमान चालीसा, या कोई सी भी होती है, हनुमान चालीसा, कोई आरती, शिव जी की आरती, शनि जी की आरती, कोई सी भी आरती होती है। ठीक है, अब उस आरती में जो हम क्रीड, मतलब क्रीड का मतलब रीड, तो उसी किताब को रीड करके पढ़ते हैं, तो उसी में हमारी क्या है? धार्मिक आस्था धर्म से। इजी हो गया, याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्रीमेटेरियम, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम को कैसे याद करोगे आप? जो इसमें जो एफएलएस है ना, जहाँ पर डेड बॉडीज को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, उसे बोलते हैं क्रीमेटोरियम। इसमें जो लैटिन शब्द है ना, क्या? क्रीम, क्रीम का इसका मतलब ये होता है जलाना, और जो ओरियम होता है ना, स्थान, उसका मतलब होता है, ओरियम का मतलब होता है स्थान, होता है, क्या होता है? स्थान। अब इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करो, इसमें पहली आवाज आती है क्रीम मतलब मलाई की, और अंत में आती है रियम मतलब रूम की। सोचो एक डरावनी कहानी है, जिसमें एक भूत कहता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो शमशान घाट वाले कमरे में जलाया जाएगा। ठीक है, आत्माओं की चेहरे पर क्रीम लगा हुई। तो वैसे याद हो गया वो क्रीम, क्रीम का मतलब ही क्या होता है? जलाना। क्रेटोरियम का स्थान मतलब वहां इजी है। क्राइसिस का मतलब संकट हो, तो ये सभी को याद हो गया होगा। नेक्स्ट है क्राइटेरियन का मतलब कोई एक दायरा होता है, मापदंड होता है, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड बाई विच एनीथिंग इज एन किन जज्ड, मतलब इजी है, क्राइटेरिया भी आप सबको याद हो गया होगा। क्रिटिक आलोचक सभी को याद होगा, इजी है। क्रोक, 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 क्रोक मतलब क्या होता है? द साउंड ऑफ मेड बाय फ्रॉक, मतलब आपने देखा होगा जो ये है ना मेंढक, जब चौमासा आता है, मतलब बरसात के दिनों आते हैं, तो तालाब के पास में, जैसे आप गांव में देखते होंगे, वहां पर रात में आवाज आती है, क्रॉक, 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 ऐसी आवाज आती है। क्रॉक मतलब मेंढक की आवाज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? मतलब एक क्रम्बल का टुकड़े टुकड़े होना, ये भी ये टू ब्रेक ऑल फोर अपार्टमेंट इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़े टुकड़े हो जाना। कैसे याद करो? इसमें जो पुराने से वो क्रीम से बना, जिसका अर्थ होता है मसल कर बारीक कर देना। ठीक है, क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टूट टूट कर, ये तो इजी है। नेक्स्ट है क्रूसेड, ये इंपॉर्टेंट है, क्रूसेड का मतलब होता है विगोरस, विगोरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, मतलब क्रूसेड बोलते हैं उससे ना, धर्म युद्ध, बड़ा आंदोलन। अब कैसे याद करो? इसको याद करो आप, कुरु, कुरु को याद करो, कुरु से, कुरु मतलब CREW से, कुरु का मतलब होता है एक टीम होती है। सैड को याद रखो आप, किससे? साधुओं से, साधुओं की एक टीम ने एक क्या चला दिया? कैंपेन चला दिया धर्म युद्ध का। ठीक है, इजी है, याद कैसे याद करो? देख लो, ऐसे कुरु, ऐसे याद करो, मतलब कुरु, कुरु का मतलब यह होता है, ठीक है, कुरु का मतलब वही बताइए जो वही है। ठीक है, चलते। नेक्स्ट हमारा 485 क्रस्टेड, क्रस्टेड का मतलब क्या होता है? हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेग, क्रस्ट, क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब क्या होता है? ऊपर जो पपड़ीदार होती है, ऊपर के जो कठोर, ये याद हो गया होगा आपको। क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ का मतलब होता है गुप्त, गुप्त लेख। ठीक है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? गुप्त लेख, मतलब ए कोडेड मैसेज और ए डिवाइस यूज टू एनकोडिंग और डिकोडिंग सीक्रेट मैसेज, क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफ।
कैसे याद करोगे, इसको याद करो आप, क्रिप्टो। क्रिप्टो से याद करो, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन सीक्रेट होता है, ठीक है। दोनों से, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, ठीक है। वही याद हो गया क्रिप्टोग्राफी, वही जो कूट लेखन, गुप्त संदेश लिखने का विज्ञान कला। इजी है, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन, क्वेश्चन को मतलब कैसे याद करो, क्वेश्चन को याद रखो, एक मतलब ए स्टाइल ऑफ कुकिंग कैरेक्टरिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, मतलब व्यंजन, किसी विशेष देश का क्षेत्र का भोजन पकाने की शैली को क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन बोलते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे याद करो, आप राफी से याद रखो, कजिन से, किससे, कजिन से। आपकी एक कजिन, मतलब कजिन की एक चाचा की लड़की है, वो क्या रहती है, बाहर रहती है, इटली में। इटली में रहती है, तो वो इटली का, जब वो गांव आई अपने गांव में, तो वो आके एक कोई खाना पकाती है, ठीक है। उसने बहुत बढ़िया इटली का जो कोई इटली इडली बना दी इटली की, ठीक है। तो आपको वो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब अगर आपको अच्छी लगी तो आप बोलेंगे आपकी जो फ्यूजन शैली, मतलब कजिन की जो शैली है खाना बनाने की, वो बहुत इटालियन शैली बहुत अच्छी है, उसी से याद कर लो, इजी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है गुणगार, दोषी, निंदनीय, जो सजा उपयोगी है, मतलब डिजर्विंग ब्लेम फॉर ए फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, उसे क्या बोलेंगे, कल्पेबल। कैसे याद करोगे, कल्प, कल्प को याद रखो आप कल्प्रिट से। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, कल्प्रिट एबल है, मतलब इजी है, ये भी याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर तो आप सभी को याद होगा, कल्चर मतलब रीति रिवाज। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या सही ग्राम हमारा क्यूरेटर, जिसका मतलब क्या होता है, क्यूरेटर का मतलब होता है ए कीपर और कोस्टिडोनियन ऑफ म्यूजियम या अदर कलेक्शन। मतलब क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष, क्या होता है, कोस्टिडोनियन ऑफ म्यूजियम, मतलब संग्रहालय का अध्यक्ष, म्यूजियम की रेख करने वाला मुख्य व्यक्ति। कैसे याद करोगे इसे, इसमें देखो, क्यूरेटर है ना, क्यूरेटर, क्यूर 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 को याद रखो केयर से, एटर को याद, क्यूर टेकर से याद रखो, क्यूर टेकर मतलब देख रेख करने वाला, इजी है। कर्फ्यू, इजी है, सभी को याद होगा। ए रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स, ठीक है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ये भी इस सभी को याद होगा। मतलब ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, मतलब उसे बोलते क्यूरी, क्यूरी, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसकी, क्यू रियो सिटी, क्यू रियो सिटी है इसकी, क्यूरियोसिटी है ना, क्यू रियो सिटी, क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट। करेंसी सभी को याद होगा, कर, सराफ, द एक्सप्रेसिव विश दैट मिसफॉर्चुनेट वी हैव ए पर्सन, मतलब श्राप देना, इजी है, सभी को याद होगा ये भी। कर्वेचर, कर्वेचर को कैसे याद रखो, कर्वेचर को याद रखो आप, द डिग्री टू विच समथिंग इज कर्व्ड, कर्व्ड। कर्वेचर को क्या याद रखो, कर्वेचर का मतलब होता है वक्राकार, क्या होता है, वक्रता, घुमाव, किसी सीधी रेखा या वस्तु को मुड़ने या टेढ़े होने का माप, उसे क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्वेचर। कैसे याद करोगे इसमें, कर्वारा, करो, उसी से याद हो जाए, मतलब घुमावदार है, करो, करो का मतलब घुमावदार होता है। कस्टम्स, कस्टम्स, कस्टम्स को कैसे याद करोगे, जो मतलब कस्टम यानी तो रीति रिवाज होता है, कस्टम्स यानी होता है ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। इसमें जो एस है ना, उसका मतलब कस्टम्स, एस मतलब जो सामान को पकड़ने वाले होते हैं वो, या एक्सपोर्ट्स, एस मतलब होता है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को पकड़ने वाले होते हैं ना, वही, पकड़ ले मतलब नहीं, उनकी जांच करने वाले। सैनिक मतलब निंदक, इजी है, सभी को याद होगा। साइनोफोबिया, साइनो का मतलब क्या होता है, कुत्ता, डॉग, ठीक है। फोबिया मतलब डर, इजी है, याद हो गया, रूट वर्ड देख लो एक बार। साइनो का मतलब क्या होता है, डॉग, फोबिया मतलब फियर। 500 नंबर का हमारा साइनोसोर। साइनोसोर को कैसे याद करोगे, निंदक से,
मतलब साइनोसोर का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, ये इंपॉर्टेंट, साइनोसोर का मतलब आकर्षण का केंद्र है। महफिल कैसे याद करोगे? साइनोसोर को याद रखो आप, साइन, साइन मतलब सिग्नेचर से, सिग्नेचर, जब आपके सिग्नेचर कहीं पर क्या करते हैं, यहां से देखो आप, साइन ऑन शोर मतलब किनारे पर चमकता बोर्ड, साइन ऑन शोर मतलब समुद्र के किनारे, शोर मतलब यह होता है समुद्र के किनारे। पर अगर कोई बहुत ही बड़ा चमकता हुआ बोर्ड साइन लगा दे, तो वह सभी जहाजों और लोगों का सबसे पहले उसी पर जाएंगे, चमकता बोर्ड सबके, साइनोसोर। कैसे याद करोगे? तो शोर को मतलब साइन मतलब, इस साइन है ना, इसका मतलब याद रखो साइन, और साइन है ना, और शोर को मतलब याद रखो शोर से। ठीक है, एस एच ओ आर, शोर मतलब होता है समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर जो साइन होता है मतलब जो चिन्ह होता है, वही मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, वहीं से याद रख लो आप, इजी है। चलते नेक्स्ट की तरफ। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोशिका विज्ञान, साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, जिसमें जो साइट है ना, साइटो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, खोखला बर्तन या कोशिका होती है। लॉजी का मतलब अध्ययन, इजी है ये, आपको याद करने की जरूरत नहीं। डेयर डेविल मतलब ये होता है, डेयर का मतलब दुस्साहस, डेविल मतलब ये रेकलेस पर्सन हु एंजॉय डूइंग डेंजरस थिंग, उसे क्या मतलब डेयर डेविल। ठीक है, डेयर मतलब दुस्साहसी, साहसी, खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, इजी है। डेयर का मतलब भी क्या होता है, हिम्मत करना, डेविल का मतलब शैतान की तरह हिम्मत करना, इजी है। डेटाबेस, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। ठीक है, स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, उसे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे डेटाबेस। कैसे याद रखोगे? ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, उसे बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मतलब डाटा का बेस। ठीक है, वहीं से याद रख लो, इजी है। डेज, डेज का मतलब क्या होता है? डेज का मतलब होता है स्टेट ऑफ स्टंट, कंफ्यूजन, घबराहट, चकाचौंध, मानसिक सुन्नतता की स्थिति। डेज का मतलब वही होता है। ठीक है, कैसे याद करोगे डेज को? डेज, डेज मतलब पूरा डे धूप में, जब कोई इंसान मई की कड़कती धूप में पूरा डे दिन भर बाहर भी रहता आता है, ठीक है, शाम तक उसका सिर चकराने लगता है, वह बिल्कुल डेज बहुत चक्का होता है। इजी है, याद हो गया होगा आपको। डेड लोक मतलब गतिरोध। ठीक है, लोक आ गए वहीं से याद रखो, डेड मतलब जो बिल्कुल मर गया और उसका लोक लग गया। इजी है, 505 भी। नेक्स्ट हमारा 506, डीप। डीप का मतलब क्या होता है? बहरा, ये भी इजी है। इसमें तो बहुत सारे इजी वर्ड है। डेब्यू का मतलब जो डेब्यू करने वाला, परफॉर्म पहला, इजी है ये भी। डिकेड का मतलब क्या होता है? दशक, एक, वन डिकेड से, इजी है, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम। डेकाथॉन, डेकाथॉन भी इजी है, क्या है? 10 से जो अलग अलग खेलों में एक से एक प्रतियोगिता, उससे ऐसे याद रखो। डेकाथॉन, डेकाथॉन कैसे याद करोगे? इसमें देखो, इसमें डेक, डेक का मतलब 10, और एथॉन का मतलब एथलीट से, जो कैसे याद करोगे? 10 अलग अलग खेलों के एक से एक प्रतियोगिता, एथलीट जो 10 अलग अलग खेलों में एक पार्टिसिपेट करते हैं, उसे डेकाथॉन करते हैं। डेकाथॉन याद करते, इजी है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। डी कोड मतलब कन्वर्ट करना सीक्रेट और एनक्रिप्टेड मैसेज को इनटू रीडेबल में, डी कोड करना, इजी है। डिफेम करना मतलब बदनाम करना, इजी है। दैट ऑफ इंजरिंग एन अदर रेपुटेशन को, या स्लैंडरस कम्युनिकेशन। ठीक है, डिफेम करना इजी है, कैसे याद करो? जैसे डी का मतलब नीचे कराना, फेम का मतलब इज्जत को, इजी है ये भी। डिफेम वही आ गए, बदनाम करना। डी फाइंस मतलब अवज्ञा का आंदोलन, वो एन ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स और अथॉरिटी, उसे क्या बोलोगे? डिफाइएंस मतलब डिफाइएंस। कैसे याद करोगे? इसमें एन शब्द है, उसी से तो वो है। ठीक है, कैसे? डी का मतलब, डी का मतलब दे, फियांस, फियांस, फियांसी, फियांस याद करो, मंगेतर से। एक लड़के ने अपनी फियांस, फियांसी शादी के मंडप में धोखा दे दिया, और उसने घर वालों के इसको मानने का साफ मना कर दिया। डिफाइंस मतलब दे, दे दिया। डिफाइंस मतलब फाइनेंस, फियांस को, फीएंस, फीएंस को क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था, नीचे लिखा जो उसे, इजी है। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब डिफिशियंसी, डिफिश
डिफिशियंसी कैसे याद करोगे इसे? कमी, अपूर्णता, किसी जरूरी चीज, मतलब ए लैक और शॉर्टेज ऑफ समथिंग इसेंशियल होता है डिफिशियंसी। कैसे याद करोगे इसे? देखो इसे याद करो। डी, डी का मतलब दे या डाउन। फी, फी मतलब फाई। सीएनसी मतलब इफिशियंसी। शरीर में कमजोरी आने से डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे काम करने की क्षमता, इफिशियंसी, इस बीमारी ने कम कर दिया। तो शरीर की ताकत की इस कमी की स्थिति को डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब ये होता है कम करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रीस्ट्रेंट इन ए ग्रुप। मतलब भीड़ में व्यक्तिगत पहचान खो देना, भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को होश नियंत्रण खोना, मतलब लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रीस्ट्रेंट इन ए ग्रुप, मतलब डी इंडिविजुएशन होता है। डी इंडिविजुएशन को कैसे याद करो? जो रूट वर्ड देखो, डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, इंडिविजुअल को रमन करना। ठीक है, वहीं से याद है ये। अगर आपको याद कैसे करोगे? डी का मतलब रिमूव करना, इंडिविजुअल मतलब अकेला इंसान, एसन मतलब सन। ठीक है, जब कोई इंडिविजुअल एक अकेला भला इंसान दंगाई की भीड़ में शामिल होता है तो वह अपनी अच्छाई को तिलांजलि दे देता है और होश में आकर क्या करता है? भीड़ जैसा हिंसक व्यवहार करने लगता है। ठीक है, खुद की पहचान खोने की इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? डी इंडिविजुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी इंडिविजुएशन बोलते हैं। कैसे याद करोगे सर? डी ऐसे याद करो। डी मतलब उसने हटा दी, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी था, एक भीड़ थी, एक भीड़ में जाते एक इंडिविजुअल अपनी जो मैन पहचान होती है ना उसे क्या कर देता, खो देता है, और वो अभी भीड़ जो मतलब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। डी इंडिविजुएशन से ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देजा व्यू, देजा व्यू, देजा व्यू, देजा व्यू का मतलब होता है ए फीलिंग दैट वन हैज एक्सपीरियंस्ड दैट पर्सन सिचुएशन बिफोर, मतलब पूर्वाभास या झूठा भ्रम होना कि वर्तमान घटना पहले हुबहू हो चुकी है। रूट वर्ड्स ये है एक फ्रेंच शब्द देजा, देजा का मतलब होता है ऑलरेडी। व्यू, व्यू का मतलब होता है देखा हुआ, मतलब ऑलरेडी देखा हुआ। देजा का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी। और व्यू का मतलब होता है व्यू, हम बोलते हैं ना व्यू मतलब सीन, मैंने तो पहले ही ऑलरेडी देखा हुआ सीन है व्यू। हम बोलते हैं ना क्या व्यू है, व्यू, व्यू। ठीक है, वहीं से आया। ठीक है, देजा व्यू मतलब ऐसे याद करो इसमें। एक नई जगह पर जाते तो अचानक लगा कि ये सुंदर व्यू, मतलब मुझे पहले ही कोई दे जा चुका है, मतलब देखा चुका है। ठीक है, देख चुका है ऐसे याद करो। दे जा व्यू मतलब देख चुका हूँ, व्यू मतलब ये सीन पहले ही देख चुका हूँ। ठीक है, ऐसे याद करो। डेलीगेट मतलब कार्यभार अधिकार से अपना प्रतिनिधि। टू गिव वन से अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या बोलते हैं? डेलीगेट बोलते हैं। डेलीगेट मतलब इजी है, ये भी याद। डेलीगेशन मतलब टू एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वन से अथॉरिटी टू अनदर, अधिकार या कारोबार सौंपने का कार्य, उसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। इंपॉर्टेंट है ये भी। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, इसे कैसे याद करो? डेलीगेशन को डी का मतलब आगे, लेगर का मतलब भेजना, एसन का मतलब क्या होता है? यहाँ से देख लो, अब यहाँ से याद कर लो। डी मतलब दे, ले मतलब ले, गेट मतलब ले, सन मतलब ऐसे ऑफिस के गेट पर जो काम दे और ले करने का पूरा नियम या एक्शन चल रहा हो तब उसी पूरी संस्था का कार्यभार सौंपने की प्रणाली डेलीगेशन, दे ले का कार्यभार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 520। इसमें थोड़ा हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें 520 में हमारा लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डेलिबेरेशन बोलते हैं। डेलिब कैसे याद करो? डे लिब एरेशन, डेलिबरेशन, डेलिबरेशन याद करो। यह शब्द, इसकी उत्पत्ति लेटिन से आई है, भाषा के जो डेलिबरेशन आया। ठीक है, रूट वर्ड है इसमें लिबर और ये है। ठीक है, रूट वर्ड लिबर और लिब्रा का अर्थ होता है तराजू या तोलना। ठीक है, प्राचीन काल में न्याय की देवी के हाथ में जो तराजू होता था उसे लिब्रा कहा जाता था। ब्रेक डाउन करो इसमें डी, डी का मतलब क्या होता है? पूरी तरह गहराई से, कंप्लीटली डाउन।
लिब्र, लिब्र का मतलब क्या होता है? तराजू में तोलना। डेलिबर, तराजू, विचार करना, ठीक है। एसन का मतलब होता है किसी प्रक्रिया को दर्शाने वाला प्रत्यय होता है ये। एसन क्या होता है? इसी प्रक्रिया को प्रत्यय के दर्शाने वाला। अर्थ, इसका अर्थ है किसी बात के अच्छे और बुरे पहलुओं को तराजू के दोनों पलड़ों में रखकर गहराई से तोलना, मतलब विचार में विमर्श, मतलब लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेलिब्रेशन, मतलब सोच विचार, गहन चर्चा या विचार विमर्श, उसे ही बोलते हैं हम क्या? डेलिब्रेशन। जब हम जीवन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेते हैं तो हम जल्दबाजी नहीं करते। हम शांत बैठकर सोचते हैं कि ये फैसले का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इसी प्रक्रिया को अंग्रेजी में डेलिब्रेशन कहते हैं। अदालत में जज साहब सीधे फांसी की सजा सुनाते थे, वे वकीलों को पूरी तरह सुनते नहीं, सबूत तो ये करते हैं। अब इसे कैसे याद करोगे? इसका एक डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया था अभी। इसका एक जो आपको वो देखना है, आफ्टर मच डेलिब्रेशन या डेलिक्वेंस या डिनेचर या डेलिक्वेंस, द कमिटी फाइनली सेलेक्टेड द मैन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, मतलब इसमें बोल रहा हूँ बहुत ही किसके बाद, मतलब डिस्कस के बाद ऐसे बोलता रहा, तो डेलिब्रेशन में होता है, इसमें आंसर ये है, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो। डेली मतलब ब्रेन प्लस राशन। भारत में जब राशन की दुकान पर गेहूं चावल मिलता है तो लोग डेली तराजू के पास खड़े होकर बहुत ध्यान से देखते कि दुकानदार कहीं कम नहीं तोल रहा। बहुत सोच विचार और बहस करते। डेली राशन तोलते समय होने वाली बहस को क्या बोलते हैं? डेलीब्रेशन। तो इजी, ये याद हो गया होगा। दिमाग में चित्र बनाओ, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि गांव की पंचायत बैठी है, बीच में एक बड़ा सा तराजू रखा है और गांव के बुजुर्ग किसी जमीन विवाद को सुलझाने के लिए तराजू के दोनों पड़ों को सिर हिला रहे हैं, गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इसके जो सिनोनिम्स देखो, कंसिडरेशन है, कंटेम्पलेशन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्कशन है। कंटेम्पलेशन है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। विलोम है इसके, रेसनेस है, हेस्ट है, इम्प्रूडेंस है, केयरलेसनेस है। अब इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर किया गया कार्य। अब छात्रों की गलती क्या होती है इसमें? छात्र अक्सर डे लिबरेशन को लिबरेशन आजादी समझ लेते हैं क्योंकि दोनों में लिबर आता है। याद रखिए, आजादी वाले का रूट वर्ड LIBER होता है, LIBER होता है, LIBER मतलब फ्री, जबकि यहाँ लिबरा है। तो क्या है? डेलिबेर बिरासन, डेलिबर, लिबर, ठीक है। क्विक रिवीजन में देखो, दिमाग में तराजू में तोल कर किया गया लंबा सोच विचार डेलिब्रेशन है। अंतिम यादगार सूत्र, डेली राशन की दुकान पर तोल कर सोच विचार डेलिब्रेशन है। डेलिंक्वेंसी को कैसे याद करोगे? इसमें डेलिंक्वेंसी है, उसको याद कैसे करो? डे, डे का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डाउन करना, कम करना। लिंक, लिंक को किसको इससे में याद करो? लिंक को मतलब होता है लिंक से याद करो, मतलब लिंक कम करना। क्वेंसी मतलब, क्वेंसी को याद करो आप फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से याद करो, ठीक है। क्वेंसी को किससे याद करो? फ्रीक्वेंसी से। मतलब आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माता पिता से अपने लिंक कम कर देते हैं, ठीक है। अगर अगर आजकल के बच्चे नहीं, मतलब ऐसे बता रहा, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से क्या लिंक कम कर देता, तो इसमें फ्लुएंसी मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जिनके माता पिता उसके लिंक नहीं होता तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है किसकी? अपराध करने की, बहुत ज्यादा माइनर क्राइम करने की। तो वहीं से आया है देखो, माइनर क्राइम और मिसकंडक्ट स्पेशली बाई यंग पीपल, मतलब वहीं से। तो कैसे याद किया? डी मतलब डे लिंक्वेंसी, मतलब जो लिंक को कम कर दे माता पिता के साथ, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है अपराध करने की, ठीक है। याद हो गया वहीं से। अगर आप इसका जो एक बार वो देखो, क्या परीक्षा का उदाहरण, इसमें देखो, द राइज इन ज्वेलाइन, ठीक है, इज ए मेजर कंसर्न फॉर द लोकल पुलिस, ठीक है। अब इसमें कैसे याद करोगे? इसको याद करो आप, डेलिब्रेशन तो मतलब जान करो होता है, डेलिक्वेंसी, डेमोग्राफी, डेलीब्रम। इनमें डेलीरम, डेलीरियम को कैसे याद कर? डेलीरियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मस्तिष्क से संबंधित है। तो डेलिक्वेंसी से याद हो गया, ठीक है। मतलब द राइज इन जुलाइन डेलिक्वेंसी इज ए मेजर कंसर्न फॉर द लोकल पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेलिंक्वेंट,
डे, वही डेलिंक्वेंट उसी से याद रख लो, डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट को मतलब डी लिंक कम करके कैंटीन में बैठा रहता है और अपराध मार धाड़ करता रहता है कैंटीन में, ठीक है, वहीं से याद हो गया होगा। अब कैसे याद करोगे, इसके लिए देखो, ये यंग पीपल, ये यंग पर्सन हु किसके लिए है, इसके लिए, यंग पर्सन के लिए। रेगुलरली कमिट्स करता है माइनर क्राइम, है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, डेलिंक्वेंट बोलते हैं, डेलिंक्वेंट, है ना, ठीक है। अब इसके जो सिनोनिम्स देखो क्या है, ओफेंडर है, कल्प्रिट है, लॉ ब्रेकर है, मेल फैक्टर है ये। और एंटोनिम देखो, लॉ अबाइडिंग है, वेल बिहेव्ड है, इनोसेंट है, डूटफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, याद हो गया होगा वैसे आपको, जिसका अच्छे समाज से टूटा लिंक वही। नेक्स्ट हमारा डेली क्वेंस, डेली क्वेस, डेली क्वेस, डेली क्वेस। डेली क्वेस का मतलब क्या होता है, डेली क्वेस, डेली क्वेस का मतलब होता है पिघलना, डेली क्वेस का आप कैसे याद करो, डी का मतलब होता है कम होना, फटना, लिक्विड। यस, इसमें लिक्विड, लिक्विड की सेंस आ रही, लिक्विड की, लिक्विड की किसकी सेंस आ रही है इसमें देखो, एल आई क्यू यू ई है ना, इसका मतलब क्या है, लिक्विड, लिक्विड की मतलब लिक्विड में बदलना, डी कम होके लिक्विड में बदल गया, ठीक है, वही से याद हो गया वो। डेलिक्वेंस का मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश मीनिंग देख लो एक बार, टू बिकम लिक्विड टाइप के लिए ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन और या बाय ऑब्जर्विंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, उसे बोलते डिलिंक्विस्मस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मतलब पिघलना, आर्द्रता सोकर द्रव बन जाना। अब इसको देखो, मतलब सर्टेन क्रिस्टल, क्रिस्टल्स अब्जॉर्ब करते हैं किसको, मॉइस्चर को, फ्रॉम द एयर एंड कंप्लीटली, एंड क्या क्या हो जाते हैं वो, डेलिक्वियस कंप्लीटली, ठीक है। सिनोनिम देखो, मतलब मेल्टेड, डिसोल्व, लिक्विफाई है, थो है, सोल्डिफाई है, फ्रीज है, तो विलोम है, क्रिस्टलाइज है, हार्डन है, ये इजी है। नेक्स्ट है पांचवा, डेलीरम, मतलब डेलीरम को कैसे याद करोगे, डेलीरम, डेलीब्रम को आप रखो किसी सेरिब्रम से, सेरिब्रम जो मस्तिष्क का होता है ना, मतलब ए डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कोज्ड बाय एन इलनेस, मतलब उसी, ये जो मतलब उससे है, सेरिब्रम से मतलब मस्तिष्क से संबंधित है। कैसे याद करोगे, मानसिक भ्रम, बेहोशी की हालत में बढ़ाना। ड्यू टू हाई फीवर द पेशेंट वाज इन स्टेट ऑफ किसमें, डेलीब्रम में, ठीक है। डेलीब्रम का मतलब तो रोज शराब पीना। विजुअल कैसे याद करो, अस्पताल का एक बेड होती है जिस पर एक मरीज लेटा है, उसके शरीर पर बर्फ की पट्टी रखी है और वह आंख बंद करके हवाई हिलाते हुए कुछ अजीब से बुदबुदा रहा है, ठीक है, मतलब सिनोनिम्स ऑफ मैडनेस है, इंसेंटी है, कंफ्यूजन है, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन है, फ्रेंजी है। एंटोनिम देखो, सैंटी है, लूसिडिटी है, कामनेस है, क्लियर है, हेडनेस है। क्योंकि तेज बुखार डेलीरम पीने से, इसको डेलीरियम को कैसे याद करो आप, डेलीरियम को याद करो, वो डेलीरम पीने से दिमाग की पटरी से उतर जाना होता है, डेलीरम पीने से दिमाग की पटरी से उतर जाना होता है, इजी है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा डैम अगोग, डैम अगोग का मतलब होता है जो भड़काऊ नेता होता है ना, वही डैम का मतलब क्या होता है, पब्लिक आगोग, पब्लिक में आग, एगोग को याद रखो, अगोग को याद रखो, आग से, किससे, अगोग है ना इसमें, डैम अगोग, अगोग को याद रखो, आग से, किससे, आग से, जो पब्लिक में आग लगाने वाला भड़काऊ नेता होता है, पब्लिक में आग लगाने वाला भड़काऊ नेता होता है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर होता है जो। अब इसके जो देखो, ए लीडर हु sway his followers by his oratorical skill and appeals to their emotion is, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम देखो इसके जो, रेबल रोजर है, एजिटेटर है, फायर ब्रांड है, इंसाइटर है, स्टेट्समैन है, सच्चा राजनेता है, पीस मेकर है, रेशनलिस्ट है, ठीक है। डेमोक्रेसी सभी को याद हो गया वो, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी मतलब रिपब्लिक, सेल्फ गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ किसका है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी का है, रिपब्लिक है, सेल्फ, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की, ये क्या है इसके विनोम में है, ठीक है।
क्विक कैसे रखो, डेमोस का मतलब क्या होता है, जनता। जो चुनी हुई क्रेसी का मतलब क्या होता है, सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट डेमो, डेमो का मतलब भी क्या होता है, जनता ग्राफी मतलब जनता के उसका अध्ययन, सांख्यिकी का अध्ययन मतलब लिखना अध्ययन करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9, डेन। डेन का मतलब क्या होता है, डेन। डेन का मतलब होता है मतलब गुफा, शेर की गुफा। ठीक है, इलोइंस होम, उसे क्या बोलते हैं, डेन। अब तो जंगल का डॉन कौन होता है, इसी डेन को याद रखो, डॉन जंगल का डॉन होता है, डॉन। डॉन जो शेर, तो उसकी गुफा, उस डॉन की गुफा को क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स और देख लो एक बार। सिनोनिम्स मतलब होता है लेयर, केव, हाइड आउट, सेंचुरी, रिट्रीट, ओपन स्पेस, पब्लिक पैलेस। ये विलोम है। ठीक है। वैसे कोई सीधा इसका प्राकृतिक विलोम नहीं है। ठीक है। लेयर, केव, हाइड आउट, सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10वां, डी नेचर। डी नेचर को कैसे याद करो, डी नेचर, डी नेचर यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से बदलना। मतलब डी मतलब नेचर को बदल देना, मतलब प्राकृतिक रूप से बदलना। वैसे याद हो गया होगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना अनफेयरली। अनफेयरली से दैट समवन और समथिंग इज बैड और अनइम्पोर्टेंट, मतलब इसका मतलब किसी को क्या करना, नीचा दिखाना। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बदनाम करना, कलंकित करना, या किसी के महत्व को कम आंकना। रूट वर्ड से कैसे याद करोगे, इसमें रूट वर्ड है डे। डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है फुल या कंप्लीटली। निग्रे, निग्रे का मतलब होता है टू मेक ब्लैक, ड्रेव्ड फ्रॉम निगर ब्लैक। ठीक है, मिलकर बने, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरी तरह से काला करना। ठीक है। अब इसके 10 सिनोनिम्स देख लो पहले तो। कौन से, बेलिटिल, डिफेम, डिस्पर्ज, विली, मेलाइन। ठीक है, ये 10 सिनोनिम्स है। सिलेंडर है, कल्मिनेट है, ट्रेडूस है, एस्पेरस है, डिक्रे है। एंटोनिम देखो 10 इसके। पैराइज करना, एक्सटोल करना, लोड करना, अपलोड करना, कमेंड करना, एक्सेल्ट करना, यूलोलाइज करना, यूलोजाइज करना, मैग्नीफाई करना, ओनर करना, वैलिडेट करना। अब इसका निमोनिक्स देखो। रूट वर्ड का अर्थ होता काला करना, ब्लैक करना। सीधा शब्द में पुराने जमाने में किसी राजा समाज को किसी अपराधी को नीचा दिखाना होता था, उसे बदनाम करना होता था। तो निग्रेट मतलब ब्लैक करके उसको पूरा गांव में घुमाया था। आज के समय में जब कोई आपकी छवि खराब करता है तो आपको बुराई आंकता तो कम तरह आंकता। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेपिसिट। डेपिसिट का मतलब क्या होता है, टू रिप्रेजेंट और शो करना समथिंग बाय ए पिक्चर, ए स्टोरी और अदर फॉर्म, वो डेपिक्ट। डेपिक डेपिसिट डेपिक डेपिक्ट होता है मतलब चित्रित करना। चित्रित करना, शब्दों का किससे वर्णन करना। अब इसे कैसे याद करो, इसमें देखो जो ये डी है ना, डी का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। पिक, पिक का मतलब होता है पिक्चर से, पिक का मतलब पिक्चर से, कंप्लीटली पिक्चर से प्रेजेंट करना इजी है। ठीक है, याद हो गया होगा। मतलब अब सिनोनिम देख लो इसका, पोर्ट्रे करना, पोर्ट्रे करना। ठीक है, इलुस्टर करना, रिप्रेजेंट करना, डिस्क्राइब करना, डेलिंक्वेंट करना, पिक्चर करना। ठीक है, रेंडर करना, कैरेक्टराइज करना, आउटलाइन करना, स्केच बनाना। एंटोनिम्स में मिस रिप्रेजेंट करना, डिस्टोर्ट करना, हाइड करना, कंसील करना, ऑब्सक्योर करना, फाल्सी करना, कैमोफ्लो करना, मास्क करना, प्रिवेंट करना, ब्लर करना। ठीक है, निमोनिक से वैसे याद हो गया होगा इसमें आपको। नेक्स्ट हमारा डिपोनेंट। डी डिपोनेंट, डिपोनेंट का मतलब होता है ये पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी अंडर ओथ वी यूज्ड कोर्ट ऑफ लॉ। डिपोनेंट होता है वो। ठीक है, मतलब गवाह, साक्षी, या वह व्यक्ति जो अदालत में लिखित रूप से क्या देता हो, अपना एफिडेविट देता हो। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डाउन होता है। पोनेर का मतलब क्या होता है, पहले से होता है। सिनोनिम्स देखो, विटनेस है, टेस्टिफायर है, अफियंट है, डिक्लेरेंट है, इंफॉर्मेंट है, सिग्नेटरी है, अटेस्टर है, वोचर है, अपेलेंट है, डिपोजर है। एंटोनिम देखो, अपोनेंट है, लिटिगेंट है, अक्यूज्ड है, डिफिडेंट है, प्रोसिक्यूटर है, इन्वेस्टिगेटर है, इंट्रोगेटर है, जज है, जूरी है,
आर्बिट्रेटर है, ठीक है। अब इसे कैसे याद करो, इसे याद करो आप कंपोनेंट से, मतलब डी का मतलब डाउन नीचे करना, जब कोई सच्चा नागरिक मदद करने के लिए स्वयं शपथ लेता है। नेक्स्ट हमारा डिप्रेवेड। डिप्रेवेड, डिप्रेवेड को कैसे याद करोगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेवेड। डिप्रेवेड, डिप्रेवेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, इसका एडजेक्टिव इन द मीनिंग चरित्रहीन, भ्रष्ट, नैतिक, पूरी तरह से विकृत, मोरली करप्ट, विक्ड और प्रोवेटेड, डिप्रेवेड का मतलब होता है वो। इसमें डी, डी का मतलब होता है पूरी तरह से प्रेवे, प्रेवे का मतलब क्या होता है, टेढ़ा विकृत। कैसे याद करोगे, इसे याद करो आप, डी मतलब डी प्रोसित, तोड़े। हमारे समाज में प्रवीण प्रवचन देने वाले बहुत संस्कारी, सीधे और उत्तम चरित्र वाले जाते, लेकिन कोई आपसे अच्छे संस्कार डी दूर खत्म, मतलब डी कर दे फोन। प्राइवेट का मतलब प्राइवेस्ट का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, ये भी वर्ब है। डेप्रिकेट का मतलब होता है कड़ी असहमति जताना, डेप्रिकेट का मतलब होता है कड़ी असहमति जताना, विरोध करना, निंदा करना, नामंजूर करना, ठीक है। निमोनिक्स है, इसमें जो प्री केयर आया है, प्रार्थना से छुपा है, वहीं से आया, ठीक है। डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट को याद करो आप, ये भी वर्ब है। डेप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य घटाना, कीमत का कम करना, मूल्य ह्रास करना, टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर ए पीरियड टाइम, ठीक है। लैटिन वर्ड है, इसका निमोनिक से याद करो, मतलब डेप्रिसिएट, डी यानी कम करना, प्रेस यानी मूल्य, प्रीकेट मतलब प्राइस कम करना से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डेप्रिसिएट, ये तो याद हो गया होगा। डेपुटी मतलब होता है जो उपअधिकारी होता है ना, प्रतिनिधि, सहायक अधिकारी होता है, वो होता है डेपुटी। डे रेंज्ड, डे रेंज्ड, डे रेंज्ड का मतलब क्या होता है, डी रेंज्ड, डी रेंज्ड का मतलब होता है विकसित, पागल, मानसिक रूप से बीमार, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, मतलब अनएबल टू थिंक रियल क्लियरली और बिहेव नॉर्मली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, इंसेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब क्या होता है, डेरेलिक्ट का मतलब होता है संज्ञा, डेरेलिक्ट का मतलब होता है संज्ञा नहीं, आवारा, लावारिस, बेघर व्यक्ति। डेरेलिक्ट का मतलब ये कैसे याद करोगे इसे, रिलिंक्विश से याद करो, रिलिंक्विश से त्यागना होता हो ना, वहीं से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्तव्य का त्याग, घोर लापरवाही, आपकी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह असफल होने का भाव, मतलब द शेमफुल फेलियर टू फुलफिल वंस ऑब्लिगेशन और डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, मतलब रूट वर्ड है इसमें लैटिन, डी का मतलब कंप्लीटली, रेलिंक्वेर, डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन मतलब होता है डिस्चार्ज करना, रेलिंक्वेर को याद करना, टू लिव बिहाइंड। निमोनिक से कैसे याद करो, इस शब्द में हमेशा के लिए सबसे प्रसिद्ध और परीक्षा उपयोगी मुहावरा डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य में लापरवाही। कल्पना कीजिए कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक रात के समय देश की सुरक्षा की सबसे कड़ी बड़ी जिम्मेदारी और ड्यूटी के लिए थी, लीव बिहाइंड, मतलब रेलिंग पे सो जाता है, ठीक है, और वहां से भाग जाता है और अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से संभालने के बजाय लावारिस छोड़ दे, किसी अन्य सरकारी कर्मचारी, जिम्मेदारी व्यक्ति द्वारा अपने पद के कर्तव्य को इस प्रकार पूरी तरह भूल जाना, धोखा देना, घोर लापरवाही करना, कानूनी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, डेरिलेक्शन बोलते हैं। डिराइड मतलब, डिराइड का मतलब होता है उपवास करना, मजाक उड़ाना, किसी को क्रूरता से तिरस्कार कर, ठीक है। टू लाफ एट समवन और समथिंग इन ए क्रूर और अनकाइंड वे में, ठीक है, टू रिडील। अभी से कैसा, डी का मतलब क्या होता है, डाउन राइड का मतलब होता है हंसना, या वो ड्राई, आर आई डी, राइड का मतलब होता है हंसना या हंसना। डी का मतलब होता है डाउन कर, डाउन क्रूरता से, राइड का मतलब भी क्या होता है, हंसना होता है। इजी है, याद हो गया होगा, मतलब इसे याद रखो, जब से इसी शब्द को याद रखना बच्चों की क्या, क्योंकि अंत में साफ साफ राइड, सवारी, गाड़ी का चलना है, बाहर सब छुपा है। मान लीजिए आपको कोई दोस्त पहली बार साइकिल या मोटरसाइकिल की राइड सवारी करना सीख रहा है, तो संतुलन न बना पाने के कारण वह धड़ाम से सड़क पर गिर जाता है, तो वह वहां खड़े कुछ स्वार्थी क्रूर लोगों को डी राइड का मतलब क्या होता है,
इजी वैसे डी राइट तो मैंने बताया। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब स्किन का होता है। डर्मेटो का मतलब भी क्या होता है? डर्मेटो का मतलब भी होता है जो डर्मा का मतलब होता है चमड़ी, इस लॉजी का मतलब होता है चमड़ी का अध्ययन करने वाला। डर्मेटोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा डर्माटोलॉजी, त्वचा विज्ञान। ठीक है, इजी है। डी सेक्रेशन, डी सिक्रेशन, डी सीक्रेशन कैसे याद करोगे? अब पवित्रकरण मतलब द मिस यूज और वोलेशन ऑफ समथिंग कंसिडर्ड डिस्कार्ड। मतलब कैसे याद करोगे? इसे याद करो मतलब डी, डी प्लस सी प्लस क्रिएट मतलब क्रिएट बक्सा, चोरों ने देश के सीक्रेट पवित्र। वैसे याद ना करो तो इससे याद करो। स्कार, स्कार, स्कार को याद करो। इसमें देखो, डी, डी का मतलब होता है पूरी तरह से। स्कार, स्कार, एस ई सी आर ए, सीख करे का मतलब क्या होता है? पवित्र। स्कार का मतलब होली होता है। ठीक है, पवित्र मतलब पूरी तरह से इसका पवित्र कर दे। नेक्स्ट हमारा डिसर्शन। डिसर्शन का मतलब होता है दैट ऑफ लिविंग ड्यूटी पोस्ट ऑफ कंट्री विदाउट, मतलब परित्याग करना, भगोड़ापन, वो क्या होता है? डिसर्शन बोलते हैं। ठीक, कैसे याद करोगे इसे? रूट वर्ड डिजर्ट, डेजर्ट का मतलब छोड़ता है। डी ई एस सी आर टी का मतलब होता है टू अबंडन। डिजर्टन का मतलब क्या होता है? डी ई एस सी आर टी का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है, द एक्ट ऑफ लिविंग वेयर ड्यूटी। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना होता है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग बेसिस नेसेसिटी। डेस्टिट्यूट होता है मतलब ज्यादा ही गरीब। कैसे याद करोगे डेस्टिट्यूट को? डी, डी मतलब अवे फ्रॉम स्टेचर मतलब खड़े होने, स्थापित होने से। याद करने का इ- इसे ऐसे ये पढ़े कि देसी इंस्टीट्यूट, एक देसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे इतने गरीब है कि उसके पास कैफी कॉपी की, तो देसी इंस्टीट्यूट में, देस्टिट्यूट को कैसे याद करो? देसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे इतने गरीब है कि उनके पास कॉपी के हिसाब से पैसे नहीं है। नेक्स्ट हमारा डेस्यू, डेस्यूटूड, डेस्यूटूड मतलब अप्रचलन, ए स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी ऑफ ए कस्टम और लॉ, उसे क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूड बोलेंगे, डेस्टिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम मिलते हैं। एक हो रहा है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब होता है वो, ये तो सबको पता हो गया। डिटेक्टिव का मतलब होता है क्या? जासूस या गुप्तचर। चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।